सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। और साथियों, मैं स्वदेश कुमार आर्य, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। हमारी आदर्श नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम जैसे नौजवानों को, खासकर मुझे 50% युवाओं की भागीदारी के तहत दिल्ली प्रदेश में एज ए सेंट्रल कोऑर्डिनेटर लगाया है। साथियों, हमें बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली प्रदेश में मजबूत बनाने के लिए हम लोग आप सभी से एक जन संवाद के लिए आ रहे हैं। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में हम लोग अपने मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, खासकर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली में नौजवानों के साथ साथ जो सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको साथ लेकर विधानसभाओं में, जिलों में और नुक्कड़ सभाओं के द्वारा इस पूरे जन आंदोलन को एक जन संवाद के तौर पर हम तैयार करेंगे। और इसके लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के लोग और हमारी पूरी कमेटी इस पर काम कर रही है। साथियों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से मैं जुड़ा हूँ और बहुजन समाज पार्टी हमारे रग रग में है, तो हमें इस बात को भी फख्र होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी से हम क्यों जुड़े और बहुजन समाज पार्टी से मैं क्यों जुड़ा। साथियों, मैं अपने बारे में थोड़ा बताना जरूरी समझता हूँ कि जैसे मैं बचपन से, हम लोग जब घर में बचपन से जब बड़े हुए तो देखा कि बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में बनी, मैं बहुत बाल्यावस्था में हुआ, लेकिन जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली और देश में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू की तो मैं बचपन में देखता था कि नीले हाथी वाले चुनाव चिन्ह, एमपी चुनाव, विधानसभा चुनाव में गांव में लोग आते थे। तो हमारे परिवार के माता पिता, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे गांव के लोग फख्र करते थे कि हमारी पार्टी है बहुजन विचारधारा की, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी आई है। उसमें शायद हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन गाँव वालों की जो हर्ष उल्लास और खुशी देखकर हमें खुशी होती थी। साथियों, इस तरह धीरे धीरे हम लोग जब बड़े हुए, कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद जब मैं दिल्ली आया, क्योंकि ये पार्टी मूवमेंट और बाबा साहब की विचारधारा तो हमारे जीन में है, लेकिन जब हमने इस दिल्ली में आने के बाद, अपने कमाने खाने के बाद इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए अपनी विचारधारा की पार्टी को तैयार देखा, तो मैं 2017 में दिल्ली प्रदेश में जुड़ा। साथियों, हमें देखना चाहिए कि हमारा घर कौन सा है। साथियों, अपना घर का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी जो हमारा अपना घर है, जिस पे हम लोग कहते हैं इस देश में अभी तक जो सरकारें बनती आई हैं, चाहे 1950 से बाद हम लोग देखते हैं कि देश के केंद्र में मनवादी विचारधारा की, पूंजीवादी तंत्र की सामंती सरकारें बनती आई हैं और उन सरकारों ने ना इस देश के दबे कुचले समाज, वंचित समाज को कभी ऊपर आने दिया। लेकिन इस बहुजन समाज पार्टी जिसे हम अपना घर बोलते हैं, इस बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हम लोगों ने देखा कि इस देश में एक रिक्शा चलाने वाला भी विधायक सांसद बना, एक सब्जी बेचने वाला भी विधायक सांसद बना और इस देश में गरीब से कमजोर वर्ग के लोग भी सत्ता में जाने का काम किए। और हम लोगों ने यह भी देखा जिन जातियों का संख्या बल भी कम थी बहुजन समाज की, उनको भी माननीय श्री काशीराम साहब ने और बहुजन समाज पार्टी ने एमएलसी और एमएलए और राज्यसभा भेजने का काम किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपना घर मतलब बहुजन समाज पार्टी। अभी तक हम लोग जो दूसरे घरों को मजबूत करते आए हैं, जो मनवादी विचारधारा की सोच वाले लोग हैं, जो गैर बराबरी विचारधारा के वाले लोग हैं, उनको अगर हमको हटाना है तो अपने घर बहुजन समाज पार्टी में आना पड़ेगा। ये व्यापक तौर पर ये देश का सबसे बड़ा घर है। ये बहुजन समाज पार्टी है जो अखिल भारतीय पार्टी है। आज देश की तीसरी बड़ी ताकत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमें फख्र है कि हम इस ताकत के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आपसे भी उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग शामिल होइएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने भी कहा कि हमें अपने झोपड़े को तैयार करना है, हमें दूसरे के महलों की तरफ नहीं देखना। तो उसी के तहत मैं अपने कमाने खाने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन के साथ दिल्ली में भी जुड़ा और सने सने जब मैं यहाँ दिल्ली प्रदेश में एज ए विधानसभा में काम किया, जिले में काम किया, लोकसभा में काम किया और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कि पूरे देश में जो 50% नौजवानों का रिप्रेजेंटेशन पूरे देश में दे रहे हैं, उसी के तहत आदरणीय बहन जी ने हमें दिल्ली में भी एज ए केंद्रीय कोऑर्डिनेटर युवाओं के तौर पर हमको यहाँ अपॉइंट किया। और मेरा उम्मीद है कि हम आदरणीय बहन जी की जो सपने हैं, जो बहन जी की चाहत है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए काम करेंगे। साथियों, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में पूरी ताकत के साथ आप सभी से एक संवाद करने के लिए आई है और आप सभी को ये बताने के लिए आई है कि इस देश में बाबा साहब की आइडियोलॉजी भी जिंदा है। और हम दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपकी जो आपकी चाहत है कि इस देश में हम लोग हुक्मरान कैसे बने, इस देश में हम लोग ताकत कैसे बने, तो दिल्ली में भी हम लोग इस तरह का फलसफा तैयार करने के लिए कमर कस चुके हैं। आप सभी से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग भी घरों से निकलिए। माननीय काशीराम साहब के जो नारे थे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तो वक्त आ गया है कि अब हम लोग अपने झुग्गियों से निकलकर, कच्ची कॉलोनियों से निकलकर, अपने महलों से निकलकर अपने लोगों के बीच जाके संवाद करें।
तो मैं अपने तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों से भी अपील करता हूं कि हम लोग निकलें। ये मौका है, ये समय है इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने का, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का और इस देश में आने वाली पीढ़ियों के हक हुकूमत की लड़ाई को बचाने का अगर समय है तो इस समय हमें निकलना चाहिए। तो साथियों, मैं विशेष तौर पर नौजवानों से उम्मीद करता हूं और खुद मैं नौजवान होने के नाते मैं ये देख भी रहा हूं पूरे देश में आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार तमाम नौजवानों को इस आंदोलन में हिस्सेदारी देने का मौका मिल रहा है। तो ये मैं खुशनसीबी समझता हूँ मैं अपनी भी कि मुझे इस पवित्र आंदोलन में, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर साहब, मानव श्री काशीराम साहब और तमाम महापुरुषों ने हमारे आंदोलन में अपनी आहुति दी है, तो हमें भी इस आंदोलन में अपना जीवन लगाने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप सभी से भी आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि दिल्ली में आए और दिल्ली को भी हम लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने अम्बेडकर मूवमेंट को चलाकर अम्बेडकराइज राज्य बनाया, तो ऐसे हम दिल्ली को भी अम्बेडकराइज मूवमेंट के तहत इस दिल्ली को बाबा साहब के सपनों का राज्य बना सकते हैं। इसके लिए हमें आपकी जरूरत है, इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। तो इसीलिए हम सभी लोग आपके सामने, आपके मोहल्ले, आपके गली, आपके विधानसभा, आपके वार्ड में एक संवाद करने आ रहे हैं। हमें उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे और ये हमारा साथ इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग इस पवित्र आंदोलन में, बाबा साहब के मूवमेंट में, इस मानवतावादी मूवमेंट में काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। और ये आंदोलन आने वाले समय के लिए, इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आप हम सब लोग देख रहे हैं कि जो आंदोलन मानव श्री काशीराम साहब ने महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था और बाबा साहब का जो हाथी था आरपीआई, जो महाराष्ट्र के जंगलों में खो गया था, लेकिन धन्य हो मानव काशीराम साहब जो बाबा साहब के सपने को पूरा लेके चले और उस हाथी को उन्होंने उत्तर भारत में खोज निकाला। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मानव काशीराम साहब ने इस हाथी को पकड़ा और इस विशाल हाथी को सत्ता तक पहुंचाने का उत्तर प्रदेश में किया। तमाम एमपी एमएलए बनाए। तो हम ये चाहत दिल्ली में भी रखते हैं। यहाँ हाथी जंगल से निकलकर शहरों में आ चुका है। साथियों, इस हाथी की वीडियो तोड़नी है हमको, हम सबको मिलकर तोड़नी है और दिल्ली में हम एक नया इतिहास रचेंगे, ये हमें विश्वास है। आज नहीं तो कल हमारे आने वाली पीढ़ी इस दिल्ली पे भी राज करेगी जैसे हमने उत्तर प्रदेश किया है। तो इसीलिए हम लोग आप सभी के बीच आए हैं और बराबर आते रहेंगे। सारे साथियों, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी, इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। इसको हम कैडर के माध्यम से समझाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का ऐतिहासिक महत्व क्या है और हमारे आने वाले लोगों के लिए इसके क्या अच्छे परिणाम साबित होंगे, इसके लिए हम लोग उनसे कैडर के द्वारा माध्यम से बात करते हैं। तो आपसे भी कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में मानवतावादी सिद्धांत लाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान के प्रम्बल के हिसाब से समता मूलक समाज बनाने की बात करती है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में जुड़े और इस देश में जो जातियों में बटे समाज को एक रूपी माला में पिरोकर, खासकर जो बहुजन समाज की बात करते हैं, वो बहुजन समाज की बात कौन करते हैं? जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, जो इस देश में महापुरुषों के आंदोलन को मानते हैं, वो लोग बहुजन समाज की बात करते हैं। और बहुजन समाज का अर्थ है कि सब तमाम समाज, इस देश में जो दबे कुचले समाज हैं, जो दबाए कुछ सताए लोग समाज हैं और जो अपर कास्ट के भी गरीब लोग हैं, उन सभी को जोड़कर इस देश में बहुजन समाज बनाया गया। चाहे किसी जाति में हो, चाहे किसी धर्म में हो, उन सभी को हम लोगों ने एक रूप में मानव श्री काशीराम साहब ने बहुजन समाज के तौर पर, बहुजन समाज के तौर पर स्थापित किया। तो इसीलिए ये बहुजन समाज किसी एक जाति विशेष का नहीं है। ये बहुजन समाज इस देश के संविधान रूपी एक प्रारूप के द्वारा बनाए हुए, सिद्धांत के द्वारा बनाए हुए सिद्धांत का है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़े और बहुजन समाज पार्टी से अगर हम लोग जुड़ जाएंगे तो निसंदेह ही आपको एक ऐसा अनुभूति महसूस होगी, एक खुशी महसूस होगी कि हम इस महान आंदोलन से जुड़े और हमने एक इतिहास में ऐसा नाम अपने परिवार के लिए दर्ज कर दिया जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल कायम होगी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमारे महापुरुष इस देश में हमारे जैसे लोगों के लिए, खासकर इस देश में बड़ी व्यवस्था में सबसे नीचे पायदान के लोगों को उठाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर साहब कर रहे थे। आज हम लोगों को फिर पुनः से आवश्यकता है कि इस देश में जो दबाए सताए लोग हैं उनको उठाने का एक प्रारूप है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग प्रयोग करें। और नौजवानों से तो मैं विशेष तौर पर बार बार अपील करता हूँ कि आप लोग आइए, आपका हर तरह से सम्मान किया जाएगा, हर तरह से आपको जिम्मेदारी के तहत आपको तैयार किया जाएगा और राजनीतिक तौर पर आपको तैयार करके इस देश में बाबा साहब के अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए आपको लगाया जाएगा, जिससे आप आने वाले टाइम में भारतीय राजनीति का हिस्सा भी बन पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं
कि हम लोग इस मूवमेंट को जोड़ेंगे। और दिल्ली में खासकर मैं जिन चीज़ों पे जा रहा हूँ और खासकर हम जो जिला वाइज विधानसभा वाइज जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संवाद कर रहा हूँ, तो वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। वहाँ से भी लोगों को सोचने का मौका मिल रहा है कि क्यों ना हम अपने घर को मजबूत करें। तो मैं आप सभी से पुनः अपील करने के लिए बैठा हूँ, खड़ा हुआ हूँ और आपसे ये अपील करता हूँ कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जो बड़े आंदोलन तौर पर तैयार हो रही है, तो आप सब लोग उसमें आहुति दें, अपने जीवन को समर्पित करें और आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करके आने वाले 2024 के लिए हम लक्ष्य तैयार करें, 2025 के लिए लक्ष्य तैयार करें और आने वाले 2005, 25, 27 जो भी हमारे सामने चैलेंजेस होंगे उनके लिए हम लोग अपने आप को तैयार करें, मोटिवेट करें। तो साथियों, इन तमाम बातों को लेकर मैं आपके साथ आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हमारी बात को जरूर समझेंगे और बहुजन समाज पार्टी की इस कारवा को दिल्ली में मजबूत करेंगे। तो मैं अपने तमाम नौजवानों से पुनः से और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ साथी हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आइए इस घर को मजबूत करें और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में हम लोग अपना एक परचम लहराएं। मैं अपने सभी साथियों से, खासकर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं और तमाम जो व्यूवर्स हैं हमारे, उन सभी से यह भी अपील करता हूं कि आप जब हमारी इस वीडियो को सुन रहे हो तो जो आपको लग रहा है कि हमें कुछ और भी जानकारी लेनी, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर आप अपने सवालात हमसे रखिए और हम आप उन सवालों को लेकर दोबारा से पुनः आएंगे और आपको उन सवालों के जवाब भी जरूर देना चाहेंगे, जिससे इस मूवमेंट का जो एक संवाद है वो आपका हमारा तालमेल बना रहे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम भी देता हूँ। आपने सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत।